नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं एनईएस डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। खबर जो है वो बिजली को लेकर है, बिजली के बिल को लेकर है और एक बड़ी अपडेट है बिजली के बिल को लेकर। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारे प्रशासन की ओर से कहा गया था कि जो भी बिजली का जो आपका इंटरेस्ट लगा हुआ है, जो ब्याज लगा हुआ है, वो माफ़ कर दिया जाएगा और जो भी आपका असल बिल होगा, जो एक्चुअल आपका बिजली का बिल होगा, वो आपको जो है वो जमा करवाना होगा, उसका जो है आपको भुगतान करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये भुगतान जो है वो 12 किस्तों में करना है। ये भी एक आपको मतलब काफ़ी फ़ायदा भी, मैं अगर समझूँ तो फ़ायदा भी है। 12 किस्तों में ये भुगतान करना है और अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो बिजली एक्ट 2003 के तहत आप पर जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो एक बड़ी खबर है जिस तरह से बिजली के बिल को लेकर। पहले तो आपको जो आपका बिजली का बिल है वो आपको पे करना ही होगा और उसमें से जो इंटरेस्ट है वो आपका माफ़ कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका बिल जो है वो 1 लाख रुपया है तो उसमें चलिए अगर 10-20 हज़ार माफ़ हो जाएगा, 20 हज़ार या 30 हज़ार समथिंग अमाउंट जो भी माफ़ होगी, जो भी इंटरेस्ट बना होगा, और उसकी जो एक्चुअल अमाउंट रह जाएगी वो आपको जो है वो उसका भुगतान जो है वो करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, इस खबर को थोड़ा मैं आपको विस्तार से बता दूँ कब करना है और कब से इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू है। तो मैं आपको बता दूं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से फैसले के बाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए माफ़ी योजना पर कॉरपोरेशन की ओर से बिल जारी होगा, मगर इसमें ब्याज माफ़ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिल जो जारी होगा उसमें आपका ब्याज जो है नहीं लगेगा। बिल को 12 किस्तों में अदा करना होगा। इस बारे में पीडीडी के प्रधान सचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च 2022, जरा ध्यान से सुने, 31 मार्च 2022 तक बिलों में ब्याज माफ रहेगा। जो 31 मार्च 2022 तक जो बिल हैं उसमें ब्याज माफ रहेगा। बिल को अब 12 किस्तों में भरा जाएगा। योजना आदेश 12 सितंबर यानी आज से लागू मानी जाएंगी। बिना किसी ब्याज के पुराने बिल अदा हो सकेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आज से आप जो भी आपके पुराने बिल होंगे उनको आप जो है उनका उसका भुगतान कर सकते हैं और उसमें ब्याज जो है वो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। और 12 किस्तों में भुगतान ना होने पर कानूनी कार्रवाई बिजली एक्ट 2003 के तहत की जाएगी। कुल निर्धारित किस्तों में ही बिलों को अदा करना होगा। मार्च 2022 के बाद आने वाले बिल, अब ये डेट सुने, मार्च 2022 के बाद आने वाले बिल रूटीन में भरे जाएंगे। बिल ना भरने पर जुर्माना किया जाएगा, साथ ही बिजली कनेक्शन भी काटे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मार्च 2022 के बाद जो आपके बिल हैं वो आपको हर महीना जिस तरह से आप रूटीन में भरते हैं, या 3 महीना या 2 महीना, वो आपको लगातार भरने होंगे और उसमें बिल ना भरने पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये जुर्माना जो है वो आपको माफ़ नहीं होगा। अब मार्च 2022 के बाद जो बिल होंगे उसमें कोई जुर्माना माफ़ नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली है कि अगर आप बिल जमा नहीं करवाते हैं तो आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब आते हैं बिजली के ऊपर। अगर बिजली की बात करें तो हम बिजली यूज़ करते हैं तो हमें समझ लीजिए कि हमें सरकार को इसका किराया ज़रूर देना है। ये भी अहम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपका बिल बना है आपको उस बिल का भुगतान भी करना है। और सरकार ने जो बिल पे इंटरेस्ट था, जो ब्याज लगाया था, जो लेट फीस थी, वो आपकी माफ़ कर दी, पर जो असल आपका बिल है उसका भुगतान तो आपको करना ही है। उसके लिए आपको इसके बाद उन्होंने एक और फैसिलिटी दे दी है कि 12 किस्तें कर दी हैं। अब 12 किस्तों में आप बिल जो है वो अपना जमा करवा सकते हैं। अब वो आपका अगर बिल मान लीजिए 1,20,000 बनता है आपका पेंडिंग बिल जो भी है, तो 10,000 पर महीना आप डाल के 12 किस्तों में आप उसको माफ़ कर सकते हैं। पर बिल आपको पे करना है। अगर आप बिल नहीं पे करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब नए कनेक्शंस के ऊपर बात करें तो स्मार्ट मीटर्स भी लगेंगे। स्मार्ट मीटर्स के बाद तो यकीनन है जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स लगेंगे तो बिल तो आपको हर महीना पे करना होगा। और अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद आपका कनेक्शन भी काट दिया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा जरा थोड़ी ग्रामीण क्षेत्र की। जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे इलाके हैं वहां पर कुछ बिल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। कईयों के 2 लाख हैं, कईयों के 3 लाख हैं, कईयों के 1.5 लाख हैं। तो मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
कि इसके ऊपर भी थोड़ी तसव्वुर दी जाए, क्योंकि वो लोग जिन लोगों ने पहले तो ना ही सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा एक्शन होता था कि बिजली का बिल पे किया जाए, अब जब एक्शन हो रहा है कि बिजली का बिल पे किया जाएगा, उनका अगर ब्याज दर माफ़ भी कर दी जाए तब भी अगर 1.5 लाख या 2 लाख उनकी अमाउंट बनती है तो वो लोग चाहे 12 किस्तों की बात ही हो, शायद वो पे ना कर पाए। ये ज़रूर आपने 12 किस्तें जो बनाई हैं, पर ज़रूर एक बार उनका देखा जाए कि उनका जो फाइनेंशियल उनकी कंडीशन कैसी है। हमने कुछ बड़े घर ऐसे देखे हैं जिनके घरों के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, पर उनके बिल बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन होगी उनको थोड़ा इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। बाकी ठीक है, सरकार का बिल्कुल जो नियम निकाले हैं वो सही है, बिल जो है वो आपको पे करना है, क्योंकि आपने बिजली खर्च की हुई है भाई साहब, तो आपको बिल तो पे करना है। उसे आपने किस्तों में भी भुगतान दे दिया कि ठीक है भाई, असल अमाउंट ऑन स्पॉट कोई नहीं दे सकता, 1 लाख 1.5 लाख 50,000 60,000, तो उसको किस्तों में डिवाइड कर दिया, ये भी सही है। पर उन लोगों की फाइनेंशियल देखना पड़ेगा। अगर उनके महीने की 10,000 रुपया इनकम ही नहीं होगी तो वो बिल कहाँ से पे करेंगे, ये भी एक सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली होगी। क्योंकि इससे पहले जो है वो फ्लैट रेट्स लगा करते थे, कुछ भी ऐसा नहीं होता था, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के इलाकों में ऐसा ही होता था। फ्लैट रेट्स के मुताबिक भी लोगों के बिल जो है वो काफ़ी बने हुए हैं, लाखों के अमाउंट में बिल बने हुए हैं। और तो उन अमाउंट के जो बिल है वो लोग चाहे 12 किस्तें भी हों उसमें भी वो उसका भुगतान नहीं कर सकते, काफ़ी मुश्किल है उनके लिए वो भुगतान करना। तो जो भी ब्लॉक वाइज की जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी उसको इसके ऊपर थोड़ा देखना चाहिए और इसकी जो बात है वो आगे तक लेकर जानी चाहिए कि हाँ भाई, ये जो घर है ये जो एफर्ट नहीं कर पाएगा, अगर फार्म मान लीजिए 10,000 रुपये भी अगर उसकी एक किस्त बनती है तो 12 किस्तों में कुछ 1,20,000 पे करना है, तो अगर उस घर की 10,000 रुपये इनकम ही नहीं है घर की तो वो 10,000 कहाँ से पे करेगा, ये भी एक सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली होगी। तो बाकी सरकार की तरफ से अगर जो आपका बिल है वो आपको भरना है, वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अब वो नहीं है कि आप मुफ्त में जो है वो बिजली खर्च करते रहेंगे, अब वो नहीं रहेगा। आपको बिजली का बिल देना होगा, चाहे आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, चाहे गांव में रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं। बने रहे आप हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहे न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।